तो लो जी, मैं अब चल पड़ी हूँ कालका टू शिमला टॉय ट्रेन में। काफ़ी टाइम से सुना था इस ट्रेन के बारे में और बहुत मन था कि टॉय ट्रेन से एक बार ट्रैवल ज़रूर करूँ। तो इस बार मुझे फाइनली मौका मिल ही गया। मेरी ट्रेन की जो टाइमिंग थी वो सुबह 3:45 बजे की थी और नींद बहुत तेज़ आ रही थी। लेकिन जब सामने मैंने इस तरह की सीनरीज देखी, रास्ते में बहुत सारे ब्रिजेस और टनल्स देखने को मिलेंगे, तो मेरी नींद तो एकदम से गायब हो गई ये सोचकर ही। तो लो जी, मैं भी तैयार हूँ और मेरी ट्रेन भी तैयार है और मैं जा रही हूँ शिमला। और यहाँ तो सब लोग सो रहे हैं पर मुझे एक्साइटमेंट की वजह से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। तो इन्हें सोने देते हैं और हम चलते हैं अपनी ट्रेन में। और जो टॉय ट्रेन होती है ना, वो पहाड़ी इलाकों में चलती है और नैरो गेज लाइंस पर चलती है। अंधेरे में ट्रेन की लाइट के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ट्रेन से बाहर देखने पर जो नज़ारा था वो बहुत ही लाजवाब था। चारों तरफ से लाइट ही लाइट नज़र आ रही थी। और रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन आते हैं जहाँ पर ट्रेन रुकते हुए चलती है। लगभग 20 स्टेशन आते हैं। जैसे जैसे सुबह होती गई, नज़ारा और भी खूबसूरत लगने लगा। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ऐसे लग रहा है जैसे कोई हम मूवी देख रहे हो। ट्रेन बिल्कुल जंगलों में से होते हुए जा रही थी। कालका टू शिमला टॉय ट्रेन की सबसे खास बात थी रास्ते में आने वाले टनल्स और ब्रिजेस। जब टनल्स में से ट्रेन क्रॉस कर रही थी तो अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा था। इस जर्नी के दौरान 100 से भी ज़्यादा टनल और 800 से भी ज़्यादा ब्रिजेस हमें देखने को मिले। क्योंकि मैं नवंबर के मंथ में ट्रैवल कर रही हूँ तो अभी बर्फ़ नहीं गिर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि इस जर्नी के दौरान आपको बर्फ़ भी दिखे तो इसके लिए पीक टाइम दिसंबर टू फेब रहता है। इस टाइम सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और काफ़ी भीड़ रहती है। नवंबर मंथ में विंटर सीज़न का सबसे स्टार्टिंग मंथ है। इस टाइम भीड़ भी कम होती है और आप यहाँ की ग्रीनरी को क्लियरली देख सकते हैं। और मौसम बिल्कुल क्लियर और ठंडा रहता है। जब जंगलों में से ट्रेन गुजरती है और टनल्स और ब्रिजेस नज़र आते हैं तो ये जर्नी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। कालका टू शिमला टॉय ट्रेन को यूनेस्को ने 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। और ये रेलवे लाइंस 1898 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाई गई थी और 1903 में इसे आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। वैसे तो पूरी जर्नी ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट मुझे वो लगा जब मैंने सनराइज़ होते हुए देखा। पहाड़ों के पीछे से जब सन धीरे धीरे दिखाई देने लग रहा था तो आसमान और भी खूबसूरत लगने लगा था। और अगर आप चाहते हैं कि इस जर्नी के दौरान आपको बर्फ़ भी दिखे तो इसके लिए पीक टाइम दिसंबर टू फेब रहता है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और काफ़ी भीड़ रहती है। और क्योंकि मैं नवंबर मंथ में ट्रैवल कर रही हूँ जो कि विंटर सीज़न का स्टार्टिंग मंथ रहता है यहाँ पर विज़िट करने के लिए, इस टाइम पर भीड़ भी कम होती है और आप यहाँ की ग्रीनरी को क्लियरली देख सकते हैं। और मौसम बिल्कुल क्लियर और ठंडा रहता है। और जब जंगलों में से ट्रेन गुजरती है, टनल्स और ब्रिजेस नज़र आते हैं तो ये जर्नी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। सो फाइनली अपनी 5.5 घंटे की जर्नी को कंप्लीट करके मैं पहुंच गई हूँ शिमला। शिमला का रेलवे स्टेशन भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। हल्की धूप आ गई है लेकिन मौसम अभी ठंडा है तो ये धूप भी अच्छी लग रही है। स्टेशन पे पहुंचते ही आपको कूली वगैरह मिल जाएंगे जो आपको बजट में रूम भी दिलवा देंगे। तो अभी मैं रूम पर जाके रेस्ट करूँगी, फिर मैं शिमला विज़िट के लिए निकलूँगी। तो तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, गुड बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.